अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड यह एक बहुत बड़ी दुखद घटना थी जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई। जब यह घटना घटित हुई तब वहां एक बालक मौजूद था जिसकी आंखों के सामने यह सब हुआ। इस घटना ने एक वीर क्रांतिकारी पुत्र को पैदा किया जिनका नाम था सरदार भगत सिंह, और उन्होंने तब वहां यह कसम खाई कि मैं इन गोरे अंग्रेजों से अपने देश को आजाद करवा के रहूंगा। ओए, मना किया था ना मैंने। नेशनल कॉलेज का कोई बंदा उन अंग्रेज लंगरों के सामने नाचेगा गाएगा नहीं। सुखदेव भाई, आप यहाँ सबको मना करते जा रहे हैं और इसी कॉलेज का लड़का कुछ लड़कों को लेकर वहाँ शो करने गया है। कौन गया है? पता नहीं। मैं देखता हूँ शो कैसे करेगा। टमाटर अंडे का इंतजाम कर गोपाल, हो जाएगा। नाम पता है किसी को? हाँ, मैं जानता हूँ। अरे वो लंबा सा सरदार नहीं है जो किसी से बात नहीं करता, क्लासरूम में कमल, लाइब्रेरी में किताबों में मुंह डाले ज्यादा बैठा रहता है। क्या नाम है उसका? अच्छा, वो लालपुर का बंदा। भगत सिंह नाम है उसका। भगत सिंह। इनके पल्ले करते इनके पल्ले तोड़ गुलामी की जंजीरें बदल तू अपनी तकदीरें मर जा ऐसा इनके पल्ले करते इनके पल्ले वहां भगत सिंह की मुलाकात राजगुरु और सुखदेव से हुई। उसके बाद यह तीनों बिस्मिल साहब के पास गए ताकि ये चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को ज्वाइन कर ले और उनके साथ मिलकर इन गोरे अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराएं। आओ भगत सिंह, आओ। क्यों आना चाहते हो हमारी पार्टी में? जिस वजह से आपने पार्टी बनाई। अपनी वजह बताओ। वजह सबकी एक है, मुल्क की आजादी। ये संघर्ष खून मांगता है, खून। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है बिस्मिल साहब, चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो यह है कि जिस्म से टपका हुआ एक बूंद खून आने वाली नस्ल के सारे खून में उबाला ला सकता है या नहीं। भगत सिंह के लाख मनाने पर भी बिस्मिल साहब नहीं माने। वहीं कुछ दूर खड़े चंद्रशेखर आजाद यह सब मौन होकर देख रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जाओ, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे सामने जीने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, जाके जियो उसे। तब जो भगत सिंह ने किया उसे देखकर वह उन्हें पार्टी में शामिल करने से नहीं रोक पाए।
जॉन सॉन्डर्स के लाठीचार्ज करने के कारण लाला जी की मौत हो गई। तब सारे देश के मुंह पर चाटा है लाला जी की हत्या। 2 22 साल के पुलिस वाले सरेआम पीट पीट कर जान ले लेते हैं उनकी, और कोई कुछ नहीं कर रहा। इसका जवाब हम देंगे। स्कॉट की हत्या करनी होगी। बिल्कुल सही। सिर्फ यही तरीका है इस सरकार को सबक सिखाने का। इनके दिलों में खौफ पैदा करना जरूरी है। इस घटना के बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उनकी टीम को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। लेकिन वो तो देश के लिए मिटने वाले मतवाले थे। उन्होंने इस सब की परवाह ना करते हुए यह प्लानिंग करी। सच तो यह है कि हम अब तक आवाम के साथ जुड़ नहीं पाए। जो इनकलाब का सपना हम लोगों ने देखा था वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आवाम हमारे साथ नहीं। ठीक कहते हो भगत। एक हम हैं जो देश के लिए मरते हैं मारते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता, और एक ये है जो चीखते भी हैं तो पूरे देश को सुनाई देता है। अब हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि पूरे देश को सुनाई दे। हम बम फोड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने असेंबली में बम फोड़ा, लेकिन उनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। उनका मकसद था भारत की आवाम में क्रांतिकारी को फैलाना, और वो काफी हद तक कामयाबी हुए और खुद को अरेस्ट करा लिया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई।
पवित्र भूमि पर जब जब विदेशी ताकतों ने नजर डाली, तब तब भारत में अनेकों योद्धाओं ने जन्म लिया। उनमें से ही